Hello, my dear students. Welcome to my channel CBSE English Classroom. आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फायर एंड आइस पोएम जो कि लिखे हैं एक प्रोमिनेंट एंड एमिनेंट पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि अमेरिकन पोएट है। और हम लोग लास्ट पोएम में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का और एक पोएम था जो हम लोग फर्स्ट पोएम डिस्कस किए थे लास्ट ऑफ स्नो, उसमें हम लोग उसके बारे में बताए थे कि वो उनको 4 टाइम्स पुलित्जर प्राइज मिला है पोएट्री में और बहुत ज्यादा काफी पॉपुलर पोएट है अमेरिका के। लास्ट ऑफ स्नो भी एक सिंबॉलिक पोएम है और फायर एंड आइस भी एक सिंबॉलिक पोएम है। और ये पोएम जो है 1920 में लिखा गया था और 1920 में ही पब्लिश हुआ था, जस्ट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। चलिए शुरू करते हैं इस पोएम को और समझते हैं इस पोएम के बारे में, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एंड request to all of you to listen this video very carefully and attentively. आप इस वीडियो को अगर अच्छे से समझते हैं और सुनते भी हैं अच्छे से, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा बोर्ड में या प्री बोर्ड में, आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस जगह पे कितने आसानी से मतलब लैंग्वेज जो है बहुत ही सिंपल सा लैंग्वेज है। और टाइटल देखिए फायर एंड आइस। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में देखते हैं, फर्स्ट स्टैंजा में जो है पोएट क्या बोलते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. पहले स्टैंजा में यहाँ पर पोएट बोलना चाहते हैं कि दो पर्सपेक्टिव्स है, दो ग्रुप है और दो लोगों के अलग अलग यहाँ पर ओपिनियन है कि कुछ लोग बोलते हैं कि जो वर्ल्ड है ये वर्ल्ड क्या होंगे, एंड हो जाएंगे, मतलब ये बर्बाद हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, कैसे, फायर से। और कुछ लोगों का मानना है कि ये वर्ल्ड जो है आइस से बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है जो पोएट बताते हैं कि पोएट बोलते हैं कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया, आई हैव टेस्टेड मींस हियर एक्सपीरियंस्ड, कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया किस चीज का, डिजायर का, मतलब मैंने जो देखा कि इंसान के अंदर इतना ज्यादा ही डिजायर हो चुका है, इतना ज्यादा ही उसके अंदर जो है क्या हुआ है कि लस्ट हो चुका है, इतना ज्यादा ग्रीडी हो गया, ग्रीड बढ़ गया है, मतलब इतना ज्यादा लोभी हो चुका है। दे वांट मोर एंड मोर, दे आर डिस्ट्रॉय, ह्यूमन बीइंग जो है अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और इसीलिए जो है बोलते हैं कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। और पोएट जो है इसमें सपोर्ट करते हैं कि मैं उनके सपोर्ट में हूँ जो फेवर करता है फायर को, मतलब मैं उसके साथ हूँ जो फेवर करता है कि फायर से इस वर्ल्ड जो है डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। कितना सिंपल सी बात यहाँ पर कही है फर्स्ट स्टेंजा में। फिर से एक बार देखते हैं, यहाँ बताते हैं पोएट की जो है फायर है, ये यहाँ पर क्या है, फायर ये क्या यूज हुआ है, एक सिंबल यूज हुआ है किसके लिए, डिजायर के लिए। सो फायर इज द सिंबल ऑफ डिजायर हियर। सो बोलते हैं कि वर्ल्ड जो है डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, किससे, फायर से। और पोएट इस चीज को भी सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा डिजायर हो गया है इंसान के अंदर कि मतलब कोई लिमिट नहीं है। ह्यूमन बीइंग शुड बी हैप्पी विद द लिमिटेड सोर्सेस, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लोग मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में एकदम बहुत ज्यादा ही पीछे भाग रहे हैं। सो लेट्स प्रोसीड टू द सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा में जो है यहाँ पर पोएट बताते हैं कि बट इफ इट हैड टू पेरिस टॉइस, यहाँ पर टॉइस यूज हुआ, यहाँ पर पेरिस यूज हुआ। पेरिस का मतलब भी होता है डिस्ट्रॉय, पेरिस का मतलब भी होता है डिस्ट्रॉय, मतलब अगर इस वर्ल्ड को, इस धरती को, इस ब्यूटीफुल प्लैनेट को अगर दोबारा मौका मिलता है डिस्ट्रॉय होने का, या तो दोबारा होता है, तो फिर आई थिंक, मेरे ख्याल से, आई नो इनफ ऑफ हेट, मतलब इतना ज्यादा नफरत बढ़ गया है, इतना ज्यादा इंटॉलरेंस बढ़ गया है, इतना ज्यादा हेट्रेड बढ़ गया है कि ये इनफ है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो है इस वर्ल्ड का जो डिस्ट्रक्शन है होगा वो भी आइस से होगा। मतलब वो भी मतलब इनफ है, काफी है डिस्ट्रॉय के लिए, मतलब वर्ल्ड को डिस्ट्रक्शन करने के लिए, वर्ल्ड को बर्बाद करने के लिए, वर्ल्ड को रून करने के लिए ये काफी है। क्योंकि एक दूसरे के प्रति ह्यूमन बीइंग जो है इतना ज्यादा नफरत करने लगे हैं, नफरत इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ये काफी है, इससे भी वर्ल्ड जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड वुड सफाइस, सफाइस मीन्स यहाँ पर सफिशिएंट,
suffice means जो है sufficient. You can see here the meaning is also given here. Okay, and perish means die, destroy, whatever you can say. So ये Robert Frost is such a nice poet who portrays the beautiful picture of the emotions of the human being कि what is going on in the world, क्या चल रहा है ह्यूमन बीइंग के अंदर की क्या हो गया है, मतलब इतना ज्यादा ही लोगों के अंदर डिजायर बढ़ गया है, इतना ज्यादा लोग बुरे काम में जुड़ गए हैं, ये मतलब इतना ज्यादा लोग ग्रीड हो गए हैं, इतना ज्यादा मतलब इनसेंसिटिविटी हो गए हैं, इंटॉलरेंस हो गया है लोगों के अंदर कि जो है ये वर्ल्ड खत्म होने के लिए काफी है. Okay, so this is all about the poem's explanations. I hope you understand the poem. It's a very simple, very easy poem. जस्ट कि इस दोनों पोएम में मतलब इस पोएम में भी दोनों स्टैंजा में काफी सिंपल बात कही है. तो यहाँ पर जो है पोएट इस स्टैंजा में भी जो है क्या किए हैं, हेड यूज किए हैं, और ये हेड क्या है, सिंबल ऑफ आइस. ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू द पोएटिक डिवाइसेस. अगर हम पोएटिक डिवाइस की बात करेंगे कि इस पोएम में कौन कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, कुछ कॉमन पोएटिक डिवाइस है जो द रोड नॉट टेकन में भी देखने को मिला था और फायर एंड आइस में भी देखने को मिलेगा. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसका, राइम स्कीम का. तो यहाँ पर जो राइम स्कीम यूज हुआ है वो है ए बी बी सी BCB. दिस इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम. और इसमें जो पोएटिक डिवाइस और भी है दैट इज यूज हुआ है वो है असोनेंस. असोनेंस हम जानते हैं कि इससे पहले भी बता दिए थे, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि असोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ वावेल साउंड्स. ओके, सो यहाँ पर यूज हुआ है किस जगह पे, इस जगह पे भी असोनेंस यूज हुआ है. यू कैन सी हियर दैट आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. तो यहाँ पर जो है जो ओ साउंड है वो रिपीट हुआ है यहाँ पर इस जगह पे तो यहाँ पर ये हो गया हमारा एसोनेंस. और उसके बाद जो है एलिट्रेशन भी यूज हुआ है. एलिट्रेशन यहीं पर देखने को मिलेगा, इस जगह पे एलिट्रेशन यहीं पर देखने को मिलेगा, फेवर फायर. ये 4 साउंड जो है रिपीट हुआ है, सो दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन. उसके बाद जो है इस पोएम में यूज हुआ है सिंबोलिज्म यूज हुआ है. सिंबोलिज्म हम पहले ही डिस्कस कर दिए थे एक्सप्लेन के टाइम में कि क्या क्या सिंबोलिज्म यूज हुआ है. यहाँ पर फायर किसके लिए, डिजायर के लिए. एंड इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंड स्टैंजा में हेड जो है आइस के लिए. सो 2 सिंबल्स यूज हुआ है कि हेड से आइस मतलब जो है सिंबलाइज्ड हेट्रेड एंड फायर सिंबलाइज्ड इसके लिए हुआ है, डिजायर्स के लिए. इट्स क्लियर. और उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पोएटिक डिवाइस इस पोएम में यूज हुआ है, दैट इज कॉल्ड एनाफोरा. एनाफोरा जो है एक लिटरेरी टर्म, फिगर ऑफ स्पीच है. इस नाम से घबराना नहीं है क्योंकि जब आप जान जाएंगे कि ये होता क्या है तो आपके लिए बहुत ही आसान है. लेट्स प्रोसीड. एक फिर भी डेफिनेशन बता देते हैं. डेफिनेशन है कि रिपीटेशन ऑफ ए वर्ड ऑफ एक्सप्रेशन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम. जो लाइन में पहले रिपीट होता है, जैसे यहाँ पर देखिए कि सम से एंड सम से, तो ये जगह में क्या हुआ है कि रिपीट हुआ है सेंटेंस के बिगिनिंग में. तो दिस इज कॉल्ड एनाफोरा. दिस इज कॉल्ड एनाफोरा. ओके, उसके बाद जो है इस पोएम में वो भी यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है. पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर यूज हुआ है, इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है इस जगह पे. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, ओके, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. फायर एंड आइस आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रैक्शन. सो हियर जो पोएट है उन्होंने एक पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन भी यूज किए हैं. इमेजरी भी हम बोल सकते हैं कि इमेज जो क्रिएट करता है हमारे माइंड में,
वो इमेजरी है। जैसे सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से द वर्ल्ड will end in fire, so it creates an image in the reader's mind। तो यहाँ पर भी जो है imagery यूज हुआ है। so these are the important poetic devices, and जो भी important questions है इस poem से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, that will be discussed in the part 2 of the and this is all about. I hope that you love and enjoy the discussion and you understand somehow. If you have any problem, let me know in the comment section, okay? And take care of yourself, take care of your health। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट पोएम के साथ। And if you really love this video, do subscribe, do share, do comment the channel। Thank you so much।